जय भोलेनाथ। आज हम लोग हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू के अंदर हम लोग हैं श्री पशुपतिनाथ जी मंदिर के अंदर है, जो केदारनाथ का आधा हिस्सा ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ जी है। कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद मनुष्य का पशु योनि में जन्म नहीं होता है। तो अब है भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज पशुपतिनाथ जी मंदिर आने का, और ये मंदिर का प्रांगण है। अंदर की वीडियो अगर हमें मिलती है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, एक बार कोशिश करेंगे। तो ये बाहर का दृश्य है यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जी का, आप सामने देख सकते हैं। और ये भागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है, आपका एयरपोर्ट इसके पास भी है। बाकी का वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए नेपाल में, कौन कौन से फेमस प्लेस है और कौन कौन से मंदिर है, वो सारे आपको वीडियो में नेपाल स्पेशल में मिलेगा। बोले पशुपतिनाथ की जय। हर हर महादेव की जय। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं नेपाल के अंदर काठमांडू, भारत का पड़ोसी देश। आज हम लोग नेपाल पे हैं और नेपाल में आज हम दर्शन करने आए हैं पशुपतिनाथ जी भोलेनाथ के। कहते हैं लोग और हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ भोले बाबा के दर्शन करने से कहते मनुष्य का जन्म अगले जन्म में पशु योनि में नहीं होता है। पशुपतिनाथ का मतलब होता है समाधान देने वाला। पांचों पांडव को जब कुल हत्या पाप लगा तो उन्होंने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, और जिसका दो हिस्से, एक हिस्सा केदारनाथ में जहाँ उनकी पीठ बैल रूप में थी, और दूसरा हिस्सा ये नेपाल काठमांडू में निकला जाकर, जब ये हमारा एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग हुआ। इसके मंदिर के 4 द्वार हैं। 4 द्वार में से कहते हैं कि 4 द्वार आपको देखने को मिलेंगे और 5वां द्वार दिखाई नहीं देता है। ये भागमती नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है और मुक्ति धाम भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर नेपाल काठमांडू एक वैली है, वैली के अंदर बड़ा सुंदर जगह ये मंदिर बना हुआ है। एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है आपका और बस टर्मिनल से भी कनेक्टेड है। जब भी आप आए काठमांडू तो भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन के साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ वहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं, उनके दर्शन का लाभ जरूर लें और पुण्य कमाएं। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन करने का, और वहाँ आसपास अलग अलग जगह जैसे कि आपका भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लिम्बुनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, माया देवी के नाम से उनका मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाने का अवसर मिला। बूढ़ा नीलकंठ, जब भगवान शिव शंकर ने अक्षय तृतीया के दिन विष धारण किया था और सागर मंथन हुआ था, तो भगवान शिव ने एक डुबकी लगाई थी, उनके आंसुओं से जो तालाब बना और उसमें डुबकी लगाई। तो वो ठीक है, भगवान डुबकी लगा के जहाँ निकले थे वो नेपाल में ही जगह पड़ती है, उसे बूढ़ा नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। जैसे नीलकंठ हमारा ऋषिकेश में, ऐसे यहाँ पर भी बूढ़ा नीलकंठ जाना जाता है। तो यहाँ पर वैसे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लेकिन साल में एक बार वो एकादशी के दिन भगवान शिव का रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। स्वयंभू एक वैली है, वैली के अंदर जाके संपूर्ण नेपाल काठमांडू का दर्शन कर सकते हो आप, और एक बहुत अच्छा आपको वहाँ पे दर्शन मिलेगा। बुद्धिस्ट धर्म को जानना का अवसर मिलेगा, बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति, वहाँ के आर्ट क्राफ्ट को जानने का अवसर मिलेगा। तो आप जब भी नेपाल का प्लान करें तो कब यहाँ पर आए, कैसे आए, और यहाँ पर आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, रुकने की क्या व्यवस्था है, और कैसे इंडिया रुपीज़ लाने हैं नहीं लाने हैं, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आप बाय बस, बाय ट्रेन से यदि आप आते हैं तो दिल्ली से ट्रेन लेकर आप सिंदौली बॉर्डर आ सकते हैं, और सिंदौली बॉर्डर से आप सीधा ठीक है काठमांडू के लिए आपको बसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर आप अगर भारतीय रुपये लेके आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको नेपाली रुपया ही चाहिए। और हमारे जो पैसे की वैल्यू है वहाँ पर वो 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये 60 पैसे है। तो आपको यहाँ पर नेपाली पैसा भी के साथ साथ आप इंडियन रुपीज़ भी आप चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा चीज़ यहाँ से ठीक है, बस टर्मिनल आप जैसे पहुँचोगे तो काठमांडू से मात्र आपकी 20 मिनट की दूरी पे मंदिर से 20 मिनट की दूरी पे बस टर्मिनल है, वहाँ से कहीं के लिए भी आपको बस मिल जाती है। स्वयंभू भी ठीक है, आपको बस टर्मिनल से आधे घंटे की दूरी पे है। बूढ़ा नीलकंठ भी आपका आधे घंटे की दूरी पे है। यदि आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आपको नियर बाय पड़ेगा, यहाँ पर काठमांडू एयरपोर्ट है। यदि आप लिम्बुनी आ रहे हैं तो लिम्बुनी के लिए भी ठीक है, एयरपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप यहाँ अगर अपना कोई कन्वेंस लेके आ रहे हैं तो कन्वेंस के लिए आपको यहाँ पर भंसाल परमिशन लेनी पड़ती है, वो ठीक है आप यहाँ पर ले सकते हैं। जगह जगह यहाँ पर नेट की सुविधा अवेलेबल है, आप फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। सिम की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, जो हमें यहाँ पर हमने सिम नहीं लिया था। और हमने पहले तो कुछ नेपाली करेंसी चेंज की, लेकिन बाद में हमने हर जगह इंडियन रुपीज़ में ही ठीक है पेमेंट किया, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग नेपाली हिंदी दोनों समझते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन भी काफ़ी ऑप्शन है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छी जगह है, अगर आप भी फ़ॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो फ़ॉरेन ट्रिप कम बजट में करना चाहते हैं तो नेपाल इसके लिए बेस्ट जगह है। आप आए, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें। उसके साथ साथ जब आप यहाँ मंदिर में एंटर करेंगे तो सामने नंदी जी बैठे हुए, बड़ी सी विशाल मूर्ति है, और नंदी जी के दर्शन के सामने जस्ट 4 द्वार बने हुए हैं, तो वहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान हैं। उसी के दाएं हाथ पर वहाँ पर भैरवनाथ मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर जी के दर्शन कीजिए। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पशुपतिनाथ मंदिर जी के पीछे भागमती नदी, जहाँ पर रात को गंगा आरती भी की जाती है और लोगों को अंतिम संस्कार मुक्ति धाम भी बोला जाता है, वहाँ पे किया जाता है। तो आप ये दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, और भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। जब भी आपको अवसर मिले आप ज़रूर काठमांडू जाए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ बूढ़ा नीलकंठ, स्वयंभू, इन सब के दर्शन भी जरूर करें। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। उसके साथ साथ विश्व में सबसे ज़्यादा 10 ऊंचे पर्वत हैं, जो 10 ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल के अंदर है। नेपाल फेमस है अपने रुद्राक्ष के लिए, वनस्पति के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल की, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और बहुत सारी नदियों से घिरा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेपाल में आप को कोई वीज़ा की ज़रूरत है। आप अगर इंडियन हैं तो एज एन इंडियन आपको कोई पासपोर्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस अपना पैन और आधार लेके जा सकते हैं और वहाँ नेपाल में घूम के आ सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और माता सीता का विवाह हुआ, जनकपुर धाम, उसका भी दर्शन आप ज़रूर करें। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर जाए। बोले भोलेनाथ की जय, जानकी माता की जय। आप लोग भी जरूर जाए, पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए, वैली के दर्शन कीजिए और अपने पड़ोसी देश नेपाल में घूमिए और एक फॉरेन ट्रिप का मज़ा लीजिए। जानिए कि भारत से अलग संस्कृति, कैसी संस्कृति है नेपाल की और कैसे लोग हैं वहाँ के, एक अलग नेचर को जानिए।